लखनऊ की ऐशबाग रामलीला का ऐतिहासिक महत्व रहा है। पिछले 2 वर्षों से यहाँ पर रावण दहन, उस तरह से रावण दहन भी हुआ है, लेकिन जिस तरह से तैयारियां चलती रही थी, मेला लगता था, लोगों की भीड़ लगती थी, लेकिन कोरोना की वजह से उसमें थोड़ा कमी आई। लेकिन फिर भी रावण का दहन, रावण पुतला दहन होता रहा हमेशा। आज एक बार फिर जो है, चूंकि एक दिन बाद जो है रावण दहन है, दशहरा है, विजयदशमी का त्यौहार है, ऐसे में यहाँ पर तैयारियां जो है रावण का पुतला, जो रावण दहन होगा उसका पुतला, उसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। काफ़ी लोग जो है दिन रात 2-2 बजे, 3-3 बजे रात तक की कलाकार इसमें मेहनत कर रहे हैं, उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। और तैयारियां जिस तरह से चल रही हैं, उससे लगता है कि बहुत जल्द ही जो इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। हमारे साथ जो कारीगर हैं, जिसको बना रहे हैं, उनसे बात करेंगे आखिर किस तरह से ये बना रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? ऋषभ फकीरा। ऋषभ फकीरा भाई, ये आप कितने दिन से बना रहे हैं और कब तक बन जाएगा, क्या लगता है? ये यहाँ पर हमारा आज 10वां दिन है। 10वां जी। 10 दिन से ये बना, कितना बड़ा होगा ये 10 दिन? आखिर इतने दिन लगा? इसकी हाइट टोटल कम से कम 60 फीट के ऊपर जानी है। पिछली बार भी आप बना रहे होंगे, पिछली बार भी आपने, पिछली बार और इस बार में क्या हाइट में कोई अंतर आया या बढ़ा? पिछली बार जो था वो 50 फीट का था, ये टोटल अब 80 फीट के करीब जाएगा। अच्छा जी। फकीरा जी, आपके साथ और कौन कौन लोग कलाकार हैं जो इसको बना रहे, क्या खास रहेगा? ये हमारे पिताजी हैं और एक वर्कर है हमारे साथ। कितनी पीढ़ियां, जो आपके पिताजी कब से इसको बना रहे हैं, इस रावण यहाँ पे? जी, हमारी 6ठी पीढ़ी है, हमारे पापा 5वीं पीढ़ी है। ये यहाँ पे हमारे दादा के परदादा बनाते थे। जब से कम 400-500 साल से ये हमारा परिवार ही यहाँ पे रावण का पुतला जो है बनाता है। कैसे कैसे, कौन कौन सा पुतला रहेगा? ये तो रावण है, और भी कोरोना के चक्कर से सिर्फ एक बनना नहीं तो हर साल यहाँ पे 2 पुतले बनते हैं, रावण और मेघनाथ। और उसके बाद पिलाई का बनता था जो 130 फीट से भी ऊपर जाता था, जो कोरोना गाइडलाइन के चक्कर के तहत से अब की नहीं बन रहा है वो। कैसे, क्या खास रहेगा, किस तरह से बना, कितनी मेहनत लगती बनाने में? मेहनत तो अब लगती है, कम घर पे भी काम होता है, उसके बाद भी यहाँ पे भी आके काम होता है। अच्छा, तो कितना समय, जैसा कि आवाज़ हम सुन रहे थे, 1 महीना का समय लग रहा है, तो 1 महीना तो हो ही गया है। उसके बाद यहाँ पे भी आते हुए कम से कम 10-15 दिन हो गएंगे। पूरा मान लिए कि 1.5 महीना लग जाता है। अभी एक बनना है तो कम से कम 20-25 दिन लगते हैं। जब 2 बनते थे तो कम से कम 1.5 महीने पहले, 1 महीने पहले यहाँ पे आ जाते थे अपना सब सामान लेके बनाने। एक पुतला बनाने में, रावण बनाने में, ये जो पुतला बनाने में कितने कारीगर इसमें लोग लगते हैं? जब ये कंप्लीट हो जाता है कितने दिन लगते हैं? और यानी कि अभी बताया कि 80 फीट से ऊपर जाएगा, ये बनेगा, तो कितने कारीगर लगेंगे और कौन कौन कारीगर हैं वो? 3 कारीगर हैं, जिसमें मैं हूँ, हमारे पिताजी हैं, एक हमारा लेबर है। ठीक है, यानी कि जो है इसमें काफ़ी मेहनत लगती बनाने में। ये करीब 80 फीट से ऊपर जाएगा इस बार। हमारे साथ जो है रामलीला समिति के सचिव हैं आदित्य द्विवेदी जी, हम उनसे जरा बात कर लेंगे कि आखिर रावण कितने फीट का रहेगा और किस तरह से बनाया जा रहा है, कैसे तैयारियां चल रही हैं। रावण हमारा करीब लगभग 80 फीट के आसपास जा पा रहा है, और इसको बनाने में परंपरा है। वो परंपरा ये है कि पहले ये लोग पूजन करते हैं, एक एक औजार का पूजन करते हैं, जो इसमें सामग्री लगती है उसका पूजन करते हैं। कि चूँकि रावण ब्राह्मण कुल से था, तो उसका पूरा ये अनुष्ठान करने के बाद हाथ पैर जोड़ के तब ये रावण पुतला खड़ा करते हैं। ये पुरानी मान्यताएं हैं जो हमारे पूर्वजों ने डाली, उनका निर्वहन हो रहा है। और जिस वर्ष कभी नहीं किया, अगर कोई भूल गया तो पुतला खड़ा नहीं हो पाता है, वो फिर आंधी आए चाहे कुछ आए वो गिरता है। तो इसलिए कोई चूक नहीं की जाती है, इनका पूजन करके सब तब किया जाता है। आदित्य जी, इसका जो है ऐशबाग लीला का ऐतिहासिक महत्व, ऐतिहासिक क्यों कहा जाता है, कुछ इसके बारे में बताएंगे आखिर क्या वजह? ऐतिहासिक महत्व हमारे यहाँ ये है कि जहाँ जिस स्थल पर आप खड़े हैं, ये हमारी तपो स्थली है साधु महात्माओं की। बगल में यमुना झील है, वहाँ स्नान होता था। यहाँ 4 महीने जो बरसात के दिनों चतुर्मासा करते हैं हमारे साधुगण, तो वो यहाँ रहते थे। उसी चतुर्मासा में 16वीं शताब्दी से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी का आगमन हुआ, जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की रचना करने के बाद जितने दिन महात्मा लोग रुकते थे, उतने दिन यहाँ पर कथा हुआ करती थी अलग अलग प्रसंगों पर। लेकिन जब रामचरितमानस आई तो उसका जो कथा वाचन किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तब लोगों ने यहाँ के कहा कि जो बिना पढ़ा लिखा समाज है हमारा, वो इन चीज़ों का महत्व कैसे जान पाएगा, गूढ़ रहस्य कैसे जान पाएगा। तो मंचन करने की सोची गई। तो बहुत सालों तक हमारे
महात्माओं ने इसका मंचन किया। वही सीता बनते थे, वही राम बनते थे, वही रावण बनते थे, और ये क्रम हजारों साल चलता रहा, मतलब सैकड़ों साल। और उसके बाद में जब 1857 का ये जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसमें फिर महात्माओं को इकट्ठा होने में प्रतिबंध लगाया अंग्रेजों ने। तब जाकर के इस शहर की समाज सेवी जो लोग थे, परिवार थे बड़े बड़े, उन्होंने इस संस्था को संभाला। तब से आज तक हम लोग समिति के माध्यम से ये रावण पुतला दहन और आतशबाजी और रामलीला का मंचन ये करते चले आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, ऐतिहासिक इसलिए ही कहा जाता, तमाम मान्यताएं जुड़ी हैं, तमाम लोग रहे यहाँ पे, और कई सालों से ये परंपरा चलती आ रही है, उसका निर्वहन आप बाखूबी कर रहे हैं। अगर बात की जाए, हर साल आप कोई ना कोई थीम रहता है, क्योंकि बुराई पर विजय का ये त्यौहार मनाया जाता है, हर बार कोई ना कोई थीम रहती है। पिछली बार क्या थीम थी और इस बार की क्या थीम रहेगी? देखिए, रावण हमारे आपके अंदर है, राम हमारे आपके अंदर है। जिस तत्व का उभार समाज में अधिक हो जाता है, उन तत्वों को मैं इस पर लिखता हूँ। हम एक बुराई का अंत अगर वर्ष में इस दिन विजयादशमी और दशहरा पर्व पर करें। हमने गौहत्या का रावण जलाया, आज गौहत्या पर काम हुआ, उस पर प्रतिबंध चल रहा है। हमने घोटालों का रावण जलाया, जब देश में बहुत घोटाले हुए, कॉमनवेल्थ घोटाला, ये घोटाला वो घोटाला हुआ, हमने उसका रावण जलाया। हमने भ्रष्टाचार का रावण जलाया, जिस पर काम किया गया। हमने तुष्टीकरण का रावण जलाया, उस पर काम हुआ। हर एक सामाजिक बुराई जो हमने ली रावण पुतले के माध्यम से, उस पुतला दहन को सरकारों ने बहुत गंभीरता से लिया। ये एक अच्छा सकारात्मक पहलू ये है। और पिछले वर्ष हमने कोरोना संक्रमण आया तो मैंने इसका पुतला दहन किया। इस बार का थीम क्या रहेगा? इस बार की थीम, आज हम लोग की बैठक होगी तो समाज में जो तैर रही बुराइयां हैं, उनमें से कोई एक विषय आज शाम को निर्धारित होगा, वो हम आपको सब अपनी मीडिया को बताएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो मंचन जब होता है रामलीला का, उसमें कलाकार होते हैं, वो जब मंचन करते हैं, जब अपना किरदार निभाते हैं तो बिल्कुल रम जाते हैं। उसके पीछे क्या वजह है और वो कलाकार कहाँ है? क्या आप बता सकते हो, वो कैसे उनमें ये इतना निखार कैसे आ जाता है? बिल्कुल जैसे लगता है वो उसी सदी में चले गए, उसमें रम गए, कैसे आता है? देखिए, पहली बात तो हर किरदार को बैठाल करके हम लोग प्रथम नवरात्र को उनका पूजन करते हैं, ताकि उनमें देवत्व भाव आवे, देवत्व भाव आए। और देवत्व भाव जब आ जाता है तो जो जिस किरदार में है वो उसी में रमता हुआ चला जाता है। वो उतने दिन राम रहते हैं, वो उतने दिन माता सीता रहती हैं, और बच्चे भी उनको उसी भाव से देखा करते हैं। कोविड काल के बाद से लगातार जिस तरीके से त्योहारों की धूम मार्केट में दिखने लगी है, तो कहीं ना कहीं कोविड गाइडलाइन को लेकर के भी मार्केट में प्रशासन सख्ती से पेश आ रहा है। और इसी बीच अब दशहरे का त्यौहार पास आने वाला है, कुछ ही दिन दशहरे को शेष बचे, और उसी को लेकर के देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दशहरे के रावण के लिए तैयारी चल रही है, लंका की तैयारी चल रही है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर बैठे कुछ लोग काम भी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, ये जहाँ पर हम खड़े हैं, ये इस वक्त हम पटेल नगर में हैं, और ये जो रावण की मूर्ति तैयार हो रही है, रावण की जो ये पुतला जो तैयार हो रहा है, इसको लेकर की जो तैयारियां हैं ये जोरों शोरों पर है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लोग इसको बनाते हैं, ये करीब 17-18 साल से इस संस्था के लिए लगातार रावण बनाते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि पिछले साल जब कोरोना काल था तो इनके जो व्यापार पे किस तरीके से असर पड़ा, और इनका पुश्तैनी काम 60-70 साल से जो करीब बता रहे हैं, इन्होंने बताया कि 60-70 साल से करीब इनके पूरे परिवार के लोग लगातार यही काम करते हैं, इस तरीके के पुतले बनाते हैं, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के बनाते हैं। तो इसी बीच हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, हम इनसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाह आलम। तो मोहम्मद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए लगातार आप देहरादून के लिए पुतला बनाते हैं, आपके लोग मिल करके पुतला बनाते हैं, और तमाम तरीके का चीज़ें आपने देखी होंगी कि पिछले साल कोरोना काल रहा, तो त्यौहार थोड़े फीके पड़ गए। हालांकि त्यौहार आदमी मना ही रहा था, लेकिन फीके पड़ गए त्यौहार। तो उसको लेकर के आप लोगों ने किस तरीके से अपना जीवन यापन किया, क्योंकि आपका मुख्य काम यही है एक तरीके से? जी, हमारा मेन काम ही दशहरे का है। 70-75 साल हो गए, हमारा तो पुराना पुश्तैनी काम चलता आ रहा है, लेकिन इतना नुकसान कभी नहीं हुआ जितना इस लॉकडाउन में हुआ, इस कोरोना काल के अंदर हुआ। तो आलम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आइए हम थोड़ा ये पुतलों के पास चल के देखते हैं। ये जो पुतले आप लोगों ने बनाए हैं, तो ये इसको बनाने में कितना समय लगता है? और आप इस संस्था के लिए लगातार 18 साल से, आपने बताया कि 18 साल से आप इस संस्था के लिए पुतले बना रहे हैं, तो
इस साल जब आप पुतला बनाने लगे तो क्या कुछ अलग महसूस हुआ, क्योंकि कोविड काल के बाद एक साल से सबका काम बंद था और आप लोगों ने इस बार बनाया, तो कैसा महसूस कर रहे थे? ऐसा था, पिछले जो सन 2019 में दशहरे में हम आए थे, उसके बाद जो हमने दशहरा किया, पहले रावण थे हमारे पे 18-20 के करीब देहरादून के, आपके कुल ही 3 रावण है। अच्छा। क्योंकि कुछ लोगों ने मना कर दिया, भाई अब हम दशहरा नहीं मनाएंगे, परेड ग्राउंड में दशहरा नहीं हो पा रहा, परेड ग्राउंड का जो है वो बन्नू स्कूल के अंदर हो रहा है, एक ही पुतले का काम है, वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ आपको। तो मोहम्मद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 21 पुतलों का काम आपको मिलता था, करीब 20-21 पुतलों का आपने लमसम एक फिगर बताया कि इतने पुतलों का आपको काम मिलता था, उसके बाद 3 पुतलों का काम इस साल आपको मिला, तो एक बड़ा भारी नुकसान भी आपको हुआ होगा। लेकिन जिस तरीके से इन पुतलों को आपने बनाया, तो क्या इसमें आपने वही रेट रखा है कि कुछ रेट बढ़ा करके इस बार? इसमें तो जो भी आपके पार्टी ने कहा, भाई हमारा जो पहले बजट था, मान लो वो बजट कह लें हमारे, मान लो कि 50,000 का था, कह लें वो 25 देंगे, बना दो एक रावण, तो मजबूरन बनाना पड़ा, क्योंकि कुछ कारीगर हैं ऐसे जो साल के साल हमारे से जुड़े हुए हैं। 20-22 जने थे, काम करने के लिए आते थे, आपके कुल ही मात्र 6-7 जने आए, क्योंकि काम है नहीं इतना। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोविड काल में आपने जो कोविड काल से पहले जो आपने पुतला बनाया था, उसमें किस किस की आपने जो पुतले बनाए थे वो किस किस के पुतले बनाए थे, और उनकी जो ऊंचाई थी, ऊंचाई की बात करें क्योंकि परेड ग्राउंड में लगा था, उसकी ऊंचाई कितनी थी? परेड ग्राउंड वाले रावण की ऊंचाई थी 60 फीट। कौन कौन से पुतले बनाए थे? रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ। और चौड़ाई की अगर बात करें? चौड़ाई इसकी थी 10 फीट। 10 फीट जी। और इस बार की अगर ये जो आपने, मैं देख रहा हूँ सामने आपने कुछ पुतले बनाए हैं, अभी ये हालांकि पूरे तरीके से बने नहीं क्योंकि अभी कुछ दिन अभी बाकी हैं आपका दशहरा के लिए, तो जो पुतले आपने बनाए कौन कौन से, किस किस के पुतले बनाए और इनकी ऊंचाई क्या है, इनकी चौड़ाई क्या है और किस किस तरीके से बनाया, थोड़ा बताएंगे? पहले तो रावण 50, 60, 70 फीट के बनते थे, आपके तो कुल ही 30 या 40 फीट का रावण है, ज्यादा बड़ा नहीं है। कह लीजिए हमें तो आपके अपनी रस्म पूरी करनी है रावण दहन करके, और आपके इतना वो नहीं है प्रोग्राम, ना ही इतना कलेक्शन हुआ कमेटियों के पास। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, ये जो हाइट है इनकी ऊंचाई कितनी है, मेरे को एक बार वो भी बताइएगा आलम जी। और मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपने ये जो पुतले बनाए, किन किन के पुतले बनाए इस बार आपने? ये रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, एक बन्नू स्कूल का है, एक एशियन स्कूल का है, बस, और 2-3 कॉलोनियों के रावण है। इनकी ऊंचाई की बात करें, जो बन्नू स्कूल में जाने वाला है वो कौन से वाला है, एक बार अपने इशारे से मुझे ये वाला तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी बनने वाली है? वे 40 से 45 फीट के करीब की है। क्योंकि देखें जिस तरीके से जो बन्नू स्कूल का कार्यक्रम है वो परेड ग्राउंड वाला कार्यक्रम बन्नू स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है, और ये जो परेड ग्राउंड का कार्यक्रम होता था ये काफ़ी बड़े स्तर पे कार्यक्रम होता था, वीवीआईपी मूवमेंट रहता था और पूरे शहर की नज़र परेड ग्राउंड पे रहती थी, आप लोगों के काम पे रहती थी कि इस बार का रावण किस तरीके से, जो पिछले बार कोविड काल से पहले जो रावण बनाया गया था और इस बार जो रावण बनाया उसमें कुछ अलग कुछ बनाया गया है, क्योंकि हालांकि बजट में भी कमी आ गई है, तो उसमें कुछ कमी से बनाया गया है या छोटे या कद छोटा कर करके आपने कुछ उसमें कुछ और अच्छी उभारता से कुछ किया है, तो बताइए। तो आपके तो काम बहुत ही कम है भाई, पहले 70 फीट 60 फीट का रावण था, आपके कुल ही मात्र 40 फुट का रह गया, या 35 फुट 30 फुट का भी है, 45 फुट का भी है रावण, 12-12 फीट के भी है रावण, तो इसमें कम करके जितना पैसा मिला उतना ही काम कर दिया। अच्छा, मैं आलम जी आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, इसे बनाते किस तरीके से, क्या क्या इसमें मटेरियल लगता है, एक बार इसे थोड़ा समझाइए। ये बांस है, अखबार का पेपर है और लेमिनेशन पेपर है। अच्छा, ये आपने क्या क्या बनाया, चल के थोड़ा दिखाएंगे, समझाएंगे क्या क्या, एक बार हम चलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि क्या क्या चीज़ें हमारे दर्शकों के लिए, कि इसमें तमाम ये क्या क्या चीज़ें बनाई। ये जो सामने रखा है उठा के बताइए क्या है। ये 12 फीट का पुतला है। 12 फीट का जी पुतला है, और ये किसका चेहरा बनाया आपने? रावण का चेहरा, ये रावण का चेहरा है, तो रावण को दशरथ भी कहते थे, तो बाकी इसके बाकी भी हैं इसके। अच्छा, बाकी फिर बराबर में रखे था के लाओ। और ये सब क्या बनाया आपने, थोड़ा समझाइए। देखिए दर्शकों को क्या रहता है, जानने का उत्सुकता रहती है कि किस तरीके से, और कोविड काल के बाद से इस बार उत्सुकता थोड़ी ज़्यादा है दर्शकों को देखने के लिए, तो आप थोड़ा बताइए इसमें क्या क्या है, क्योंकि दर्शक इस बार वेन्यू भी चेंज हो गया है तमाम, तो एक बार दिखाइएगा। ये है कॉलोनी का रावण, ये मेघनाथ का पुतला है, 12 फुट का पुतला है ये। जी जी जी। तो इसमें क्या क्या मटेरियल लगाया गया बताइए। इसके अंदर बांस है, लेमिनेशन पेपर है, कलर है और अखबार का पेपर से मढ़ा हुआ है। आलम जी एक और सवाल जानना चाहूँगा,
इस बार बजट कम हो गया, कार्य उतना करना है, आपने हाइट कम कर दी, तो इसको बनाने में लागत कितनी आती है? क्या लागत, लमसम एक लागत कितनी आती है? लागत तो काम के ऊपर है, इतना काम तो है नहीं आपके, मगर फिर भी 20-30 हज़ार रुपये की लागत आ जाती है जी। पिछले 2 साल से करीब रावण का दहन नहीं हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में कोरोना महामारी की वजह से, और इस बार भी जो है ये दूसरा साल है जो कोरोना महामारी की वजह से कई जगहों पे रावण दहन नहीं होगा, रावण का पुतले का दहन नहीं होगा। ये कई तरीके से जो है, जो बच्चे हैं छोटे, वो अपने माता पिता से जिद कर रहे हैं कि उनको रावण दहन देखना है या रावण दहन करना है, और जो रावण बनाने वाले हैं वो भी काफ़ी आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। और हम देख रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे अभी किस तरीके से आर्थिक मंदी से ये लोग गुजर रहे हैं और किस तरीके से ये लोग रावण बना रहे हैं। तो आप बताइए कि आपने जो अभी रावण बनाए, कितने रावण बनाए? अभी हम आपको बताने जा रहे हैं ये जो रावण बनाने वाले हैं ये कहाँ से आए हैं, क्या है, और इनकी आर्थिक मंदी से कैसे गुजारा कर रही है अपना। देवली से सर, छोटे छोटे बच्चों के लिए रावण बनाने आए हैं। 2 साल से लॉकडाउन के हिसाब से रावण बना नहीं सही, तो छोटे छोटे बच्चे जीत कर से, तो उस हिसाब से हमने रावण बनाया है सर। आप कितने साल से रावण बना रहे हो? काफ़ी साल हो गए सर हमारे को बनाते, हमारा बांस का काम है बचपन से हमारा, टोटल ये टोकरे बनाते हैं, बांस का ही काम है। तो आप अभी बूंदी कितनी बार आए हैं रावण बनाने के लिए? ये पहली बार ही सर। अभी आपने कितने रावण बेच दिए बना के? अभी बना के तो 2, 4, 5 बेटे छोटे छोटे, कोई 300 में भी, कोई 400 में भी। कितने मजदूर हैं आपके साथ काम करने के? खाली हमारा परिवार है। मजदूरी सर मिल जाती है, जो भी 2 दान की हो जाती है, 1000-2000 की। एक राउंड में कितना टाइम और कितना समय लगता है? टाइम समय तो लग जाता है, एक राउंड में 3 घंटे भी लग जाते हैं, और बड़ा राउंड बनाना दिन भर भी लग जाता है। आप कितने दिन से यहाँ आए हुए हो? आज हो गया हमारे को कम से कम 15 दिन हो गए। तो अभी तक आपने कितने राउंड बेच दिए? अभी तो बेचे 4-5 बेचे हैं। कितने राउंड बना लिए अभी तक आपने? 50 राउंड बना दिए। तो ये जो आपको एक राउंड पे कितनी कॉस्ट पड़ती है बनाने में, क्या है बनाने के लिए सर जी? कितना खर्चा पड़ जाता है आपको बनाने का? खैर एक राउंड में बन जाता है 500-600 रुपये खर्चा पड़ जाता है। तो फिर आपका जो इसको बेचने का है, किस तरीके से आप आर्थिक मंदी से गुजर रहे हो, क्या है? तो एक राउंड के ऊपर के हमारे को भी 600-700 रुपये मिल जाते हैं एक। क्या नाम है आपका? कालू जी सर। कहाँ से आए हो आप प्रॉपर? देवली है। तो अभी हम जो इनके साथ में एक कारीगर मजदूर मान सकते हैं, इनके घर से मान सकते हैं, वो भी आए हुए हैं, जो देखते हैं किस तरीके से अपने बच्चों का पेट पालने के लिए यहाँ पे कार्य कर रही है और राउंड बना रही है। क्या नाम है आपका? शांति। तो आप अपने पति के साथ यहाँ पे जो आए हुए हो राउंड बनाने के लिए, हाँ। तो कितने राउंड अभी तक आपने बनाए हैं? 50 राउंड बना दिए सर। आप अपने पूरे बच्चे और परिवार के साथ ही आए हो? बच्चे परिवार के साथ आए। बच्चे क्या इसमें साथ में आपके राउंड बनाने में मदद करते हैं? नहीं, छोटे छोटे बच्चे कर देते, रावण के पेपर लगा देते। कितने दिन हो गए आपको यहाँ काम करते हुए, राउंड बनाते हुए? 15 दिन हो गए। तो आप जो यहाँ मेहनत कर रहे हो, किस तरह आपका जो बनाने का खर्चा है, एक राउंड बनाने का, वो निकल जाता है यहाँ पे? निकल जाता है। अच्छा, जो 2 साल से रावण नहीं चल रहा है, तो आपको इसका कैसे सामना करना पड़ रहा है? आप जो छोटे राउंड बना रहे हो, कभी बड़े राउंड बनाए आपने? बड़े नहीं बनाए, छोटे छोटे बनाए। तो ये जो गली मोहल्ले में बच्चे जलाते हैं उनके लिए? हाँ, उनके लिए। पिछले 2 साल से लोग बाग परेशान थे, त्यौहार मना नहीं पा रहे थे। कोरोना ने लोगों को त्यौहार मनाने का मौका नहीं दिया। इस बार भगवान की कृपा से थोड़ा कोरोना कम हुआ है, बिल्कुल नगण्य केस आ रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूं और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि रावण दहन बिना पटाखों के, बिना गंदगी के, साफ़ सुथरी तरीके से मनाएं और अपने त्यौहार का आनंद लें। किसी प्रकार के पटाखे नहीं चलाएं जिससे धुआं हो, प्रदूषण हो, बच्चों में खांसी, बड़ों में खांसी जुकाम नहीं हो। और कोरोना की गाइडलाइन के तहत रावण का दहन करें। अपने जो दशहरा अपने बुराई पे अच्छाई की जीत का संदेश देता है, उसकी पालना करते रहें। आज आप आए हैं तो क्या खरीदने आए हैं और किस प्रकार त्यौहार को मनाएंगे? आज मैं मेरी बेटी की जिद पे इसने कहा कि पापा मेरी स्कूल में क्या कहते हैं रावण दहन का एक वीडियो बना के भेजना है, तो मुझे खुद ही रावण बनाऊंगी घर पे ही। मैंने कहा बेटा, मैंने अभी बाईपास पे कुछ रावण बनाने वाले आए हैं, वहाँ पे चलते हैं। यहाँ आके मैं देखा कि अच्छी क्वालिटी के रावण बना रखे हैं, तो बेटी के अनुसार एक रावण में घर पे ख़रीद के ले जाएंगे। वहाँ पे उसका प्रोजेक्ट भी पूरा होगा और इसकी जो इच्छाएं पूरी हो जाएगी। हम सब घर वाले, हमारे स्टाफ मिलके उसका दहन करेंगे। और जो हमारी पिछले साल हम जो रह गए थे, जो हम दशहरा मना नहीं पाए, तो वो हमारी इच्छाएं भी थोड़ी इससे पूरी हो जाएगी। क्या कहते आए हो आप रावण बनाने? सर देवली से। कितने रावण बनाए हैं अभी तक? अभी सर बनाए हैं 50। तो कितना मतलब 2 साल से जो कोरोना चला था उसमें क्या क्या नुकसान रहा, कितने, तो क्या ये धंधा आपका किस प्रकार प्रगति पे रहा या नहीं रहा? सर पहले बड़े बनते थे,
तो हमारे बनाते थे छोटे मोटे राउंड बने, तो 2 साल से राउंड बन रहे नहीं बड़े, ऑर्डर भी नहीं आया। तो हम क्या, मैं छोटे मोटे बूंदी जाके मैं दुकान खोलना चाहे तो हमारा गुजारा चला जाए सर। तो छोटे छोटे बच्चे लेके आए हम। अच्छा, कितने परिवार के सारे मिलके ये हाँ काम कर रहे हैं? हाँ, हमारे मिलके ये काम कर रहे हैं सर। अच्छा, कितने का राउंड पड़ जाता है आप बनाते हो जब ये? अब ये छोटा वाला 350 का भी है, तो गिरा गाएगा तो भी 300 भी दे दे तो भी देना पड़ता। अब दशहरा बार बार थोड़ी आएगा सर। कितना मुनाफा आ जाता है, कितना कमा लेते हो? अब एक छोटे रावण में 100 रुपया लग जाता है, 150 हमारे को मिल जाएगा। बस ये खर्चा है। अच्छा, तो हमारा गुजारा चला जाएगा सर। अच्छा, तो कोरोना के काफ़ी लंबे समय के बाद आपको ये कमाई का साधन? हाँ, 2 साल से सर। 2 साल से। तो ये बच्चे भी आपके, छोटे छोटे बच्चे भी आपकी मदद करते हैं क्या? करते हैं छोटे छोटे, क्या करेंगे पापा, फ्री हो जल्दी घर चलेंगे अपन। ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते बच्चे? नहीं करते सर, पढ़ाई करते ही। अभी क्या लॉकडाउन के कारण स्कूल भी बंद है। अच्छा, चाहिए सर, तो छोटे छोटे बच्चे, मेरी मम्मी है वो छोड़ के वहाँ नहीं जिद करने नहीं चलेंगे कितने सर। राउंड बना लिए अभी तक आपने? 50 बना दिए सर। 50 राउंड बना दिए? हाँ जी सर। ज़्यादा बड़े राउंड नहीं बन रहे? बड़े नहीं है, छोटे। छोटे राउंड हाँ, गलियों के लिए। गलियों मोहल्लों के लिए लेने आए हो आप? मैं रावण लेना आई हूँ और मैं रावण को मारूंगी, मैं राम बनूंगी और कोई भी फटाके ना चलाएं जब भी रावण को मारे। क्या होता है रावण फटाके चलाने से? फटाके तो दशहरे पे चलते हैं ना बेटा, लेकिन क्यों नहीं चलाना है फटाके? अगर पॉल्यूशन होगा तो अपन फिर से बीमार हो जाएंगे और कोरोना भी फिर से आ जाएगा। इसलिए हमें बिना फटाकों के चलाना है रावण को। अच्छा, आपका नाम बताओ? विदुषी घर। दशहरे की पूरी जो तैयारी है वो किस तरह से यहाँ पर देखिए चल रही हैं, और यहाँ पर जो है लंका दहन बनाने का जो लंका बनाई जा रही है वो देखिए किस तरह से सोने की लंका बनाई जा रही है। और अब से कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पर रावण जो है बनाने का काम किया जाएगा। लेकिन अब देखिए कुछ ही दिन जो है शेष बचे हैं रावण दहन के, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चुनौती इन मजदूरों, इन कारीगरों के सामने आ गई है, क्योंकि अब से पहले पिछले 2 साल से अधिक से अगर मैं बात करूं तो फरीदाबाद में दशहरा मनाने या फिर रावण दहन की जो है परमिशन प्रशासन की ओर से नहीं मिल पा रही थी। तो इस साल भी इसी तरह की स्थिति यहां पर बनी हुई थी कि परमिशन मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। लेकिन कल पूरी जद्दोजहद के बाद जो यहाँ के जो अधिकारियों से मुलाकात हुई है इन संगठनों की, और उसके बाद अब जो परमिशन है वो इनको मिल पाई है देर रात, और उसके बाद से अब यहाँ पर जो है रावण बनाने की तैयारी जो है शुरू कर दी गई है। लेकिन इस बार इनके सामने एक बड़ी चुनौती ये होगी कि कुछ ही जो है घंटे का इनके पास समय बचा हुआ है, क्योंकि जो यहाँ पर देखिए आप लंका दहन जो कल होने वाली है उसको लेकर लास्ट अंतिम समय में जो है लंका बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है कारीगरों की ओर से। तो वहीं जैसे ही लंका बनाकर तैयार होगी तो उसके बाद फिर रावण और जो है विभीषण वो यहाँ पर जो है बनाने का काम किया जाएगा। तो एक बड़ी चुनौती यहाँ पर जो है सामने इन कारीगरों के सामने है कि अब 2 दिन जो है शेष बचे हुए रावण दहन के, और 24 घंटे के अंदर अंदर इनको पूरी तैयारी जो है वो करनी होगी। हमारे साथ जो कारीगर हैं उनसे बातचीत कर लेंगे कि किस तरह से बना रहे हैं और कैसे रूपरेखा अब रहने वाली है, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। कितने कारीगर लगा के आप पूरी तैयारी कर रहे हैं? इस टाइम 22 बंदे लगे हुए हैं हम। अच्छा, आज की लंका दहन है, लंका जा रही है, अब तैयार करके दे दी है इन्हें, और फिर उसके बाद रावण की तैयारी शुरू हो जाएगी। अच्छा, परसों रावण दशहरा है। लेकिन ये पहले जब आप लगते थे, पिछले साल जब पहले आप बनाते थे तो कितने दिनों पहले ये काम चालू करते थे? ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमें सारा ही काम 3 दिन के अंदर अंदर करना है। पहले एक रावण को या इन चीज़ों को बनाने के लिए आपको कितना समय मिलता था? 1 महीने का टाइम मिलता था, पहले समय मिलता था, लेकिन इस बार सिर्फ 3 दिन 3 दिन है बस। क्या लगता है कैसे हो पाएगा इतना बड़ा काम, और कितने फीट के रावण जो है तैयार कर रहे हैं, क्या व्यवस्था कर रहे हैं? भाई मंदिर का सबका सहयोग साथ है हमारे, इसलिए अपना कोई दिक्कत की बात नहीं है। दशहरा वाले दिन रावण भी खड़ा हो जाएगा और आज लंका दहन है। अच्छा, 22 आपने बताया कि 22 मजदूर जो है इसमें लगे हुए हैं। पिछले बार जब बनता था तो 1 महीने का समय आपके पास होता था, उस दौरान कितने मजदूर लगाते थे? हम 8 बंदे होते थे उस टाइम पे। अच्छा, उस टाइम होते थे हम 8 बंदे, इस टाइम हम 22 बंदे हैं, और प्रधान जी का, राजेश भाटिया जी का सहयोग पूरा मिल रहा है, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा,
हनुमान सिद्धपीठ जो मंदिर है वो यहाँ पर जो फेमस है वो इस कार्यक्रम का आयोजन करा रहा है और उसी को लेकर यहाँ पर देखिए अंतिम तैयारियाँ जो हैं वो चल रही हैं। और आज जो है जिस तरह से ये लंका दहन की तैयारी यहाँ पर बनाई गई है, यहाँ पर लंका बनाई जा रही है और ये देखिए कहीं ना कहीं चुनौती अब इनके सामने है कि कैसे जो है जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों को पूरा करना है। पूरी तैयारी जो है जोरों शोरों पर है। 22 कारीगर इस बार जो है लगाए गए हैं। हर साल जो है 8 कारीगर लगाए जाते थे। जो जानकारी दी जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि 24 से 48 घंटे के अंदर इनको पूरा बनाकर जो है रावण तैयार कर दिया जाएगा और यहाँ से ले जाकर फिर दशहरा मैदान में जो है रखा जाएगा और उसके बाद जो है रावण दहन होगा। सबसे बड़ी इस बार चुनौती यही रही कि परमिशन की जो परेशानी बार बार इन संगठनों को नहीं मिल पा रही थी, तो वो देर रात जैसे इनको परमिशन मिली और उसके बाद से यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी गई है। बड़े बड़े लक्कड़ जो है लाकर यहाँ पर रख दी गए हैं और 22 मजदूर पूरी जो है जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं और सिर्फ यही है कि अब जो है संगठन इनको जो है पूरा साथ दे रहा है और कैसे जल्द से जल्द इसको पूरा करके जो है अंतिम रूप देकर इसको दशहरा मैदान तक पहुँचाने के बाद जो है दशहरा मनाया जाए और फिर जो दर्शक वहाँ पर पहुँचते हैं वो उसका लुत्फ़ उठाए। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JEK 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद।